हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन ख़ास तौर से बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कहें या फिर अपन कहें जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि दोनों में ही जो टॉपिक है आज अपन लेके आए हैं एनिमल किंगडम, जो 2-3 पार्ट के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे उसको। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी में ख़ास तौर से फर्स्ट ग्रेड की कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाएँ। इसमें कम से कम आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं पॉइंटों से मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके बेसिक जो क्वेश्चन है जो जहाँ से रिपीट होते हैं वो भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अपन इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एनिमल किंगडम। जब भी एनिमल किंगडम का टर्म आता है, एनिमल, ठीक है, एनिमल्स में अपन सबसे पहले क्या कहते हैं, एनिमल्स किस प्रकार के जीव हैं या ऑर्गेनिज्म है, तो अपन कहेंगे यूकैरियोटिक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक के अलावा अपन कहेंगे मल्टी सेलुलर कहेंगे अपन। मल्टी सेलुलर के साथ साथ अपन कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, ये क्या होते हैं, सभी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें कि जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको वर्गीकरण या उनका क्लासिफिकेशन अपन देखें कि उन सभी ऑर्गेनिज्म को या सभी जीवों को वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण के आधार जो हैं वो कौन से आधार को मानकर सभी एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, सेलुलर का अरेंजमेंट कैसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, वो सबसे पहला टर्म है। सेकंड पॉइंट अपन देखें यहां पर सिमेट्री, तो यहां पर आ जाएगा सिमेट्री, सममिति या सिमेट्री के आधार पर ऑर्गेनिज्म का डिवाइडेशन। इसके अलावा यहां पर अपन कहें डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इस आधार पर। और एक अपन देखें यहां पर जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीलोम के आधार पर ऑर्गेनिज्म का डिवाइडेशन। इसके अलावा देखिए अपन सेगमेंटेशन, यहां पर अपन देखें नोटोकॉर्ड। ये कुछ जो बेस है, इन बेस को मानते हुए इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स है उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अपन यहाँ पर लेके आते हैं। देखो, सबसे पहला आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक बेसिक जो अपन देखते हैं, सबसे पहला क्या होता है, सेल होता है, सेल। सेकंड टिश्यू, थर्ड ऑर्गन, और फोर्थ ऑर्गन सिस्टम। इस आधार पर सेल का ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 4 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि कोई भी जो सिंगल सेल्स है, सेल्स आपस में मिलकर और एक ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करते हो, लेकिन लेवल कैसा है, सेलुलर लेवल है। ये एक टिश्यू की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि सभी सेल्स में सेम फंक्शन नहीं होता है पहली चीज़ तो, और सभी सेल में लो लेवल का वर्क
लो लेवल वर्क। इनमें ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी सेल्स कौन सा काम करेगी, इसलिए वर्क जो इनका कार्य है वो भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इस प्रकार का जो लेवल है, इस प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें किन से बने होते हैं, सेल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो वो कौन से हो जाएंगे, खास तौर से पोरीफेरा। पोरीफेरा में स्पंज, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, स्पंज में देखने को मिलता है। सेकंड अपन देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा टिश्यू। और टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू अपन कहते हैं जब एक समान एक जैसे फंक्शन करने वाली सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता हो और वो ग्रुप, उस ग्रुप में सभी सेल एक जैसा कार्य करती हो या अपने काम के प्रति कैसे हो, स्पेसिफिक हो। ग्रुप ऑफ सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन। विद स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हो तो वो सभी सेल्स क्या कहलाते हैं, मिलकर आपस में एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। जो खास तौर से अपन देख सकते हैं यहां पर निडेरियन या सिलेंट्रेटा, किसमें, निडेरियन या सिलेंट्रेटा के अंदर ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है और काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। थर्ड अपन देखें, थर्ड कौन सा आ जाएगा, ऑर्गन लेवल, कि भाई सभी जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, स्पेसिफिक एक ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो खास तौर से प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस। फोर्थ अपन देखें यहाँ पर, तो जो ऑर्गन सिस्टम है कि सभी जो ऑर्गन है वो एक जीवों में पाए जाते हो, एक ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक ऑर्गन प्रेजेंट हो और वो सभी मिलकर क्या बनाते हो, एक सिस्टम बनाते हो। जैसे अपन बात करें ह्यूमन की, अपन बात करें ह्यूमन, इसमें कितने सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, सभी ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग कार्य। ये कंडीशन है, तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये कंडीशन आप देख सकते हो जनरली किसमें, एनेलिडा से लेकर जो भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में आ जाएगा। मोलस्का, इसके अलावा आर्थ्रोपोड आ जाएगा, और हेमिकॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स है, वो सभी आ जाएंगे। ये सब जितने भी है एनेलिडा के आगे वाले मेंबर वो सब किस में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट को अपन यहां पर देखते हैं, आप क्या जाएगा, सिमेट्री। यहां पर देखो आप सबसे पहले सिमेट्री पॉइंट, सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक आभासी रेखा के द्वारा यदि काटा जाए और उससे बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक आइडियल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा अपन बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर
इस प्रकार से कोई एक ऑर्गेनिज्म बना है, इसको एक आभासी रेखा के द्वारा यदि काटा जाए और इसके दो बराबर समान बराबर पार्ट का फॉर्मेशन हो सके। यहाँ पर देखो, ये ऑर्गन और ये ऑर्गन दोनों कैसे हैं? समान हैं। तो इस आधार पर ऑर्गेनिज्म को किसी एक एक्सिस या एक रेखा से यदि गुजारा जाए या काटा जाए, किसी एक एक्सिस से काटा जाए, तो उसमें अगर दोनों ऑर्गन सेम बनते हैं या दोनों ऑर्गन डिफरेंट बनते हैं, उस आधार पर ये सममिति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली अपन देखेंगे यहाँ पर, इसमें देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा क्या, चलो दिख रहा। सबसे पहला अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहला सममिति आ जाएगा आपका एसिमेट्री। कौन सा आ जाएगा? एसिमेट्री। इसके नाम से ही है, इसमें सममिति पर नहीं पाई जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा रेडियल सिमेट्री। थर्ड अपन देखें तो यहां पर बाई लेटरल सिमेट्री। ठीक है। कितने आधार हैं? तो सिमेट्री जो सममिति है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? सममिति के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा आ जाएगा? सिमेट्री, एसिमेट्री। ठीक है, इसे अपन असममिति अपन कह सकते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जिसको किसी भी एंगल से यदि काटा जाए, किसी भी एंगल से यदि काटा जाए, यह कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको किसी भी एंगल से यदि काटा जाए तो इसमें बराबर पार्ट्स का निर्माण नहीं होता है। नॉट इक्वल ऑर्गन फाउंड। कोई भी बराबर ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल अपन देखें, स्पंज को किसी भी एंगल से यदि काटा जाए तो प्रॉपर रूप से उसमें ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, तो वो एग्जाम्पल आ जाएगा एसिमेट्री का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा किसके अंदर? स्पंज के अंदर। सेकंड अपन देखें, यहां पर सेकंड आ जाएगा रेडियल। इसके नाम से है रेडियल कि किसी भी, यहां टर्म क्या लिखना है? किसी भी एक्स या रेखा से गुजारा जाए तो समान अंग या भाग बनते हैं। ठीक है। इसका मतलब कोई भी एंगल किसी भी एक्स से यदि किसी ऑर्गेनिज्म को काटा जाए तो इसमें सभी अंग क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर अपन एक ऑर्गेनिज्म का मैं एक हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल अपन ने बनाने की कोशिश किया है। इसका मतलब इसको यदि इस एंगल से भी काटा जाए, जैसे यहाँ पर एक एंगल और बना लेते हैं और यहाँ पे अपन देखें, इस आधार पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके सामने इधर से काटेंगे तो भी इधर इतना ही पोर्शन बनेगा और इधर से काटेंगे तो भी इतना। इसका मतलब इस प्रकार की सममिति जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? रेडियल सममिति कहते हैं। किसी भी एक्स से काटा जाए तो बनने वाले सभी पार्ट यदि समान प्राप्त होते हैं आपको, तो वो क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री कहलाती है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं।
स्लेंट्रेटा या निडेरियंस टिनोफोरा, इसके अलावा एडल्ट इकिनोडर्मा, याद रखना है। कौन से एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, खास तौर से रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है। स्लेंट्रेटाई, निडेरियन, टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मा। एडल्ट इकाइनोडर्मा का एग्जाम्पल हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होता है, आपको याद रखना है। एडल्ट इकाइनोडर्मा आए तब तो कौन सी है, रेडियल। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। और इसी के जस्ट ऑपोजिट लार्वल या लार्वा इकाइनोडर्मा। अगर ये पूछा जाए लार्वा इकाइनोडर्मा के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तब आप कहोगे यहाँ पर बाइलेटरल सममिति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है ये बाइलेटरल सममिति, किसमें पाई जाती है, लार्वल इकाइनोडर्मा। और अगर ये मेंबर कैसे होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो कौन सी पाई जाएगी, रेडियल सममिति पाई जाएगी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसे कहेंगे अपन। बाइलेटरल सममिति किसे कहते हैं कि जिसमें किसी भी केवल एक एक्स से किसी एक एक्स से गुजारने पर ही दो समान भाग बने, जैसे ह्यूमन। ठीक है, अपना ह्यूमन है, उन सब में ऐसे कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा ये एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा इसका, इकाइनोडर्म के अंदर लार्वल जो कंडीशन है उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो यहां पर आ जाएगा बाइलेटरल सममिति, किसमें, लार्वल इकाइनोडर्मा में। और इसके अलावा और अपन देखें तो यहां पर एनेलिडा से आगे आर्थ्रोपोडा और जितने भी एडवांस मेंबर है सब में किस प्रकार की सममिति पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये इसका एग्जांपल आ गया। थर्ड पॉइंट में अपन देख देते हैं यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। थोड़ा सा अपन देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, ये सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया आपका सिमेट्री लेवल। और यहाँ पर थर्ड अपन देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या जाएगा, इसका अगला वर्गीकरण का आधार आ जाएगा। तो डिप्लोब्लास्टिक इसके नाम से भी है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान इसमें जो जर्म लेयर बनती है उसके आधार पर एम्ब्रियो दो प्रकार के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें 3 लेयर बनती है वो तो एडवांस प्रकार के हैं, जिनमें 2 लेयर बनती है वो थोड़े लोअर प्रकार के हैं। तो जर्म लेयर में यहां पर अपन देखें कौन सी स्टेज में बनती है, गैस्ट्रोलम बनती है। और गैस्ट्रोलम कितनी लेयर बनती है, 3 लेयर बनती है। यहां पर अपन देखें
सबसे बाहर की तरफ एक्टोड्रम, बीच में मेसोडर्म, और यहाँ पर अपन देखें थर्ड एंडोडर्म। तो कितनी लेयर बनी यहाँ पर? 3। सबसे आउटर और सबसे इनर और ये मिडल, ये बीच में पाई जाती है। इस आधार पर जिस गैस्ट्रोलाइजेशन स्टेज के अंदर, जिस गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है उसे तो कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें केवल 2 लेयर बनती हो। 2 लेयर कौन सी? केवल आउटर और इंटरनल। जैसे यहां पर अपन देखें एक्टोडर्मल, और एंडोडर्म। केवल 2 कंडीशन या 2 लेयर केवल देखने को मिलती हो तो वो आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में और खासतौर से और भी अपन देख सकते हैं कि इसमें मेसोडर्म जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि इसमें मेसोडर्म जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो रहता है, पूछा जाता है कई बार कि इसमें डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? सिलेंट्रेटा। या फिर अपन कह सकते हैं निडेरिया का एग्जाम्पल भी अपन इसे कह सकते हैं। और यहां पर अपन देखें इससे भी नहीं कह सकते अपन, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कह सकते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से एडवांस वाले जितने भी हैं, ठीक है, यहां पर अपन कह सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से जितने भी एडवांस वाले हैं सब में देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक सभी के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला सिस्टम देखने को मिलता है। अगला अपन देखें सिलोम। ठीक है, सिलोम में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, एक बार यहीं देखा बता देता हूं मैं आपको। 4 नंबर सिलोम, जिसे देह गुहा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं। देखो, देह गुहा पहली चीज तो है क्या? आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, देह गुहा एक तो आउटर आपकी एपिडर्मिस होती है, आपकी बॉडी के बाहर की तरफ आप तो क्या होता है? एक्टोडर्म से बनी हुई एपिडर्मिस होती है या एक्टोडर्म होता है। तो यहां पर बॉडी वॉल, एंड किसमें? एलिमेंट्री कैनाल के बीच कैविटी किससे कवर्ड हो? किसके बीच में? अपनी बॉडी वाल और अपनी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बीच में जो भी कैविटी बनी है, अगर वो मेसोडर्म से बनी हो, मेसोडर्म से कवर्ड हो, बनी हो या कवर्ड हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं? उसे सिलोम कहते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। यदि वो किससे घिरी हुई हो? मेसोडर्म के या मेसोडर्म से घिरी हुई हो, उस आधार पर अपन क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। सिलोम के जनरली अपन 3 प्रकार बता सकते हैं। सबसे पहला तो आ जाएगा सिलोमेट, सेकेंड आ जाएगा सूडो सिलोमेट, और थर्ड आ जाएगा ट्रू सिलोमेट। कितने हैं?
तीन प्रकार जो होते हैं वो किसके होते हैं, सिलोम के तीन प्रकार होते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। इसके तो नाम से ही है, सिलोम एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, सिलोम नहीं पाई जाती है इस प्रकार। और सेकंड है एक आभासी, सेकंड क्या है, आभासी, या फिर अपन कह सकते हैं कूट देह गुहा। कुछ सिलोम जैसे स्ट्रक्चर या देह गुहा जैसी कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो किससे बनी होती नहीं है, मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होती है। इस प्रकार उसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं कि प्रेजेंट जरूर है लेकिन वो मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं होने के कारण से उसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट कहते हैं। आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है सूडोसिलोमेट का। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होता है। किस में पाया जाता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज में ये हमेशा पूछा जाता है। या एस्केरिस भी कह सकते हो आप, इसे क्या कह सकते हो, एस्केरिस कह सकते हो, राउंड वॉर्म भी कह सकते हो। ये सभी एग्जाम्पल किस में होते हैं, सूडोसिलोमेट में होते हैं या सूडोसिलोम होते हैं, कि जिनमें सिलोम जैसे स्ट्रक्चर जरूर पाई जाती है लेकिन फिर भी वो किससे कवर्ड नहीं होती है, तो सिलोम मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, कूट गुहा कह सकते हैं, या फाल्स सिलोम तो नहीं कह सकते अपन, सूडोसिलोम ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसे, आभासी जैसी कोई स्ट्रक्चर, इसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है जो खास तौर से एसके हेलमेंथीज के अंदर देखने को मिलता है। और एक मैंने बताया आपको जिनमें नहीं पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल भी अगर अपन देखें यहाँ पर, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार, तो कि एसिलोमेट इनमें किस प्रकार की ये गुहा किस में होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लिख लेना इसका, यहाँ पर एसिलोमेट किस में सिलोम नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिलोम एब्सेंट होती है, याद रखना आपको। तो ये तो होते हैं एसिलोमेट। एसके हेलमेंथीज में सिलोम प्रेजेंट होती है लेकिन वो मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं होने के कारण से उसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट, कूटसिलोमेट या फिर आभासी सिलोम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम्पल आ जाएगा एसके हेलमेंथीज, एस्केरिस और राउंड वॉर्म। इनमें से कोई पूछा जाए, ट्रूसिलोम अगर पूछा जाए कि ट्रूसिलोम किसमें पाया जाता है, तो एनेलिडा से आगे वाले, एनेलिडा से आगे, एनेलिडा से मोलस्का है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, उन सब में कौन सी देखने को मिलता है, ट्रूसिलोम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ट्रूसिलोम में सभी आ जाएंगे, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेट्स, वो सभी किस में आ जाएंगे, ट्रूसिलोमेट में आ जाएंगे। ठीक है, और भी आपको याद नहीं रहे तो मैं लिख देता हूँ, एनेलिडा, एनेलिडा से लेकर आपको मोलस्का, मोलस्का के अलावा आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, इकाइनोडर्म आ जाएगा, हेमिकोडेट आ जाएगा और कॉर्डेट्स आ जाएगा।
ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे ट्रू सिलोमेट के। ये क्वेश्चन तो आप इसको रट के ही जाना भाई, फर्स्ट ग्रेड के कोई भी कैंडिडेट अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। ये पूरा चैप्टर जो भी मैं आपको कराऊंगा, ये पूरा चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन फिक्स आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ये क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा लास्ट पॉइंट 5 आ जाएगा अपना, सेगमेंटेशन। ठीक है, 5वां कौन सा आ जाएगा? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के भी इसके नाम से भी है एम्ब्रियो निर्माण के समय इनमें क्या बन जाते हैं? फ्रैगमेंट्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनने लगते हैं। उन सेगमेंट्स का बनना ही क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन या खंडी भवन कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि भाई किन में पाए जाते हैं खास तौर से, तो ये हमेशा पाए जाते हैं जो अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। और ये सेगमेंट बाहर भी वैसे ही होते हैं और अंदर भी सेगमेंट वैसे ही होते हैं। तो ये इंटरनल एंड आउटर दोनों साइड में क्या होते हैं? सेगमेंट, फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके कुछ फ्रेगमेंट्स वो क्या होते हैं? रिपीटेशन भी होते हैं। एक दिन में आपको इसमें जो अर्थवॉर्म है या जो केचुआ है उसका एग्जाम्पल पूरा उसकी डिटेल में अपने एक वीडियो बनाएंगे केचुआ का। उसमें सभी फ्रेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से फ्रेगमेंट्स में कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो रिपीट होते हैं, कौन से ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, कौन से फ्रेगमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन से में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन से में डाइजेशन होता है, कौन से में ब्रेन होता है। ये सभी चीज़ें अपन एक अलग सेपरेट वीडियो में अपन थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड में तो अपन सभी जानते ही हैं कि पृष्ठ रज्जु के आधार पर जो आपकी बैकबोन है और नोटोकॉर्ड है उसके आधार पर भी ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण किया गया, जो आगे अपन एक वीडियो लेके आएंगे, सबका डिटेल अब आगे पढ़ेंगे तो उनमें अपन बात करेंगे नोटोकॉर्ड का, कि नोटोकॉर्ड बैकबोन जो है उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म का अपन कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा नोटोकॉर्ड। तो ये छोटा सा एक चैप्टर था, इसको अभी स्टार्ट किया है मैंने। बेसिक जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अगले पार्ट के लिए ज़रूर आप वेट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि फर्स्ट ग्रेड के कौन कौन स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको वीडियो कैसा लगा है। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे लेके चलेंगे। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।